हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास में क्या बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx की वैल्यू ये वाली रख देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस c दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर है, e की पावर x अपॉन 2 इंटीग्रेशन y इक्वल इंटीग्रेशन आप e की पावर x sin x dx का। तो ये आपका हो गया पार्ट। हम इसको करते हैं रफ, करते हैं आगे की तरफ। तीसरे का पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। तीसरे का पार्ट कंप्लीट हो गया। बात करते हैं तीसरे के घा पार्ट की तरफ। तीसरे के घा पार्ट की तो देखते हैं भाई, तीसरे का घा पार्ट की तरफ क्या बोल रहा है। तीसरे का घा पार्ट कह रहा है यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे को एक बार उछालने पर सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं कह रहा पासे पर प्राप्त संख्या जो कि 3 का अपवर्त है तो ई से ई घटना से 3 का अपवर्त है। 3 के अपवर्त क्या 3 खुद हो सकती है, 6 हो जाएगी, बाकी 3 का अपवर्त है तो कुछ होगी नहीं। तो एफ घटना जो कि है कह रहा पासे पर प्राप्त सम संख्या, पासे पर 3 का अपवर्त्य होना, 3 का अपवर्त्य होना जो बोला गया है वो आपके पास में ई घटना शो कर रही है वो, ठीक है। और आपके पास पासे पर प्राप्त सम संख्या जो है, पासे पर प्राप्त सम संख्या वो बोला गया घटना कौन सी है, एफ है। तो सम संख्या क्या होती है 2 4 6। तो अगर यहाँ से पीई निकालेंगे तो पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 बटे टोटल कितने 6, 1 बटे 3 आएगा। और पीएफ निकालेंगे तो पीएफ कितना आएगा, अनुकूल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, 3 गुना 6, 1 बटे 2 आएगा। अब बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या मिल रहा है आपके पास, का 6 मिल रहा है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 6। तो कह रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है। तो देखते हैं ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या मैंने पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। तो पी ई कितना हो जाएगा आपके पास में 1 बटे 3 और पी एफ कितना हो जाएगा 1 बटे 2 निकाला है। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपके पास 1 बटे 6, तो 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे हाँ ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है। कैसी घटना है भैया, स्वतंत्र घटना है। दैट्स योर फाइनल। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग देख भी पा रहे हैं। एक 10 मिनट का वीडियो डालना पड़ा बिकॉज डाटा खत्म हो गया था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। कैमरा चेक करते रहना है। फोर्थ का नंबर देना है, फोर्थ का नंबर कह रहा है कि आपके पास में अवकलन कीजिए y इक्वल टू cos x की पावर sin x। आप क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, अवकलन करना है, अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन आसान कीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन। log y इक्वल टू व्हाट, log cos x की पावर sin x हो जाएगा। तो log y इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x इंटू log cos x आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
बोथ साइड्स। तो आप क्या करेंगे, log m की पावर n log m होता है तो dy dx ऑफ log y करेंगे इक्वल टू dy dx ऑफ sin x इंटू log cos x करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/y dy dx ऑफ अगेन किसका करेंगे y का इक्वल टू u इंटू v dy dx ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला u dy dx ऑफ v प्लस v dy dx ऑफ u करेंगे u इसको v तो क्या आ जाएगा sin x डिवाइड x ऑफ log cos x प्लस log cos x डिवाइड x ऑफ sin x तो क्या आ जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू व्हाट sin x log cos x क्या आ जाएगा 1/cos x डिवाइड x ऑफ अगेन किसका करेंगे cos x का प्लस log cos x sin x का क्या हो जाएगा cos x तो डिवाइड बाई dx की वैल्यू जो आएगी बराबर y और sin x अपॉन cos x क्या देगा tan x इंटू डिवाइड dx ऑफ cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है, और प्लस log cos x इंटू cos x और ये आपके पास में y की वैल्यू रख दीजिएगा। y की वैल्यू क्या है cos x की पावर डिवाइड बाई dx का मान कितना आ जाएगा आपके पास में y की वैल्यू cos x की पावर sin x माइनस tan x इंटू sin x प्लस log cos x इंटू cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। से मैंने फोर्थ का कंप्लीट कर लिया है, मैं इसको करता हूँ बढ़ता हूँ फोर्थ के खा की तरफ। आप लोग बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए बस, आगे का काम मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सेट फर्स्ट है आपके पास में, फोर्थ का काम कंप्लीट हुआ है और 2024 के सारे सेट में आपको दूंगा एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। फोर्थ का खा नंबर कह रहा है इसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लीप ईयर ना हो, सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है 365 दिन का होता है। 365 दिन में मतलब क्या आपके पास टोटल जो आएंगे वो 52 वीक्स आएंगे। 52 वीक्स बोले तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह बोले तो क्या 7 मंडे, 7 ट्यूसडे, 7 वेडनेसडे, 7 थर्सडे, 7 फ्राइडे, 7 सैटरडे, 7 संडे, ठीक है। और 52 वीक्स में कितने मिल रहे हैं, कितने दिन, 7 से गुणा करिए भाई, तो 7 से गुणा करिए, 7 टू 14, 7 5 35, 35 36, 364 दिन मिल रहा है। तो 364 दिन और आपके पास में सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। और लीप ईयर की बात करूँ मैं, तो लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर में कितने 366 दिन होते हैं। 366 दिन में आपके पास में 364 दिन 52 सप्ताह में जा रहे हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा। तो 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं देखिए 2 डेज। जो सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास में, सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, एक तो देखिए मंडे ट्यूसडे बन सकता है, मंडे ट्यूसडे, और आपके पास में ट्यूसडे वेडनेसडे बन सकता है, वेडनेसडे थर्सडे बन सकता है, नेक्स्ट क्या बनेगा भाई थर्सडे फ्राइडे बन सकता है, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे बन सकता है। आगे बात करेंगे तो सैटरडे एंड संडे बन सकता है भाई, सैटरडे संडे। फिर आगे बात करेंगे तो संडे और आपके पास मंडे बन सकता है। तो 53 रविवार में, 53 रविवार कब होगा, लीप ईयर से नहीं होगा, 53वां संडे,
53वां जो रविवार होगा वो लीप ईयर में ही बनेगा भाई। तो लीप ईयर में कौन कौन से दिन हो सकते हैं? 2 डेज वाले जो 2 डेज एक्स्ट्रा जो दिन बच रहे हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे एंड मंडे। तो इसमें से ये टोटल कितने बन रहे हैं? तो कुल परिणाम जो है आपके पास में 2 डेज वाले कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में? 7 परिणाम है। अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 53 में रविवार में ही मिले आपके पास में। तो आपके पास अनुकूल परिणाम क्या है? संडे मंडे मिल रहा है, सैटरडे संडे मिल रहा है। तो अनुकूल परिणाम जो संडे मिल रहे हैं केवल 2 में ही मिल रहे हैं, तो 2 हो जाएंगे। तो 53 लीप ईयर में लिख देना, लीप वर्ष में 53 में रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता जो आएगी वो हमारे पास में कितने आएगी भाई? अनुकूल परिणाम एन बाई एन एस होता है। एन कितना है आपके पास में? 2, टोटल कितने हैं? 7, 2/7। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कह रहा है लीप ईयर में 53 में रविवार होने की प्रायिकता 2/7 निकालिए। कैसे? मैंने बताया सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन बोले तो 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह में 52 सप्ताह को जब टोटल ऐड किया तो 364 दिन बन रहे थे। लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन का होता है। 364 366 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53 में रविवार होने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी थी। 2 दिन एक्स्ट्रा होने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे एंड मंडे। ठीक है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। बाकी किसी का कॉम्बिनेशन भाई 7 दिन होते हैं तो 7 ही दिन का कॉम्बिनेशन बनेगा और किसी का थोड़ी ना बन सकता है। तो यहाँ पे देखा मैंने लीप वर्ष में टोटल कुल परिणाम 7 थे, अनुकूल परिणाम 2 थे। तो लीप वर्ष में 53 में रविवार होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने मिल रहे थे? संडे मंडे और सैटरडे संडे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो लीप वर्ष में 53 में रविवार होने की प्रायिकता 2/7 निकाली हमने। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ 4th के गा की तरफ। 4th के गा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। 4th का गा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा 4th का गा 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो 5 2 -4 से होकर जाने वाली, तो ज़्यादा चर्चा ना करके हम सीधा लिखेंगे कि ए वेक्टर की वैल्यू जो दे रखी है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इस सदिश से होकर जाने वाली बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है समांतर रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अब रख दीजिएगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा बी कितना आपके पास है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, ये कहानी है आपके पास में। आप चाहो तो ये आपके पास सदिश समीकरण आ जाएगा। कभी कभी कार्तीय रूप में दे देता है आंसर, तो कार्तीय रूप में कैसे रख देंगे इसको? तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहाँ पे रखेंगे आर वेक्टर की जगह पे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू व्हाट? देखिए i कैप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5i कैप प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस
2 लैम्डा जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस माइनस 8 लैम्डा के कैप। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आई कैप कॉमन ले लोगे तो 5 प्लस 3 लैम्डा आएगी, प्लस आपके पास में कॉमन ले लेंगे जे कैप, इधर क्या मिलेगा 2 प्लस 2 लैम्डा मिलेगा, माइनस आपके पास कॉमन ले लेंगे प्लस का के कैप कॉमन लेंगे तो इधर क्या आएगा माइनस 4 प्लस 8 लैम्डा। नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ओके ओके ओके। तो देखिएगा तुलना करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या 5 प्लस 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू क्या x माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू x माइनस 5 अपॉन 3। अब यहाँ से देखिएगा 2 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू क्या y बराबर 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 2 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू y माइनस 2 अपॉन 2। अब देखिएगा इधर आपके पास में z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू क्या है आपके पास में, z बराबर माइनस 4 प्लस 8 लैम्डा, तो 8 लैम्डा की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी z प्लस 4, और लैम्डा की वैल्यू z प्लस 4 अपॉन 8 आ जाएगा आपके पास में, z प्लस 4 अपॉन 8। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप लैम्डा 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 इक्वल है, तो आप कार्तीय रूप क्या लिख सकते हैं, इसका कार्तीय रूप जो लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3, ये भी लैम्डा के इक्वल में है, और y माइनस 2 अपॉन 2, और ये आपके पास में क्या है z प्लस 4 अपॉन 8, दैट्स योर कार्डियन फॉर्म। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। गेटिंग एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई भी समस्या नहीं है आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या, फोर्थ का घा नंबर, घा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो फोर्थ का घा पार्ट बोला गया है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरे की तरफ फोकस। ओके 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 ओके। तो फोर्थ का घा नंबर जो है कह रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस सॉरी प्लस ए वेक्टर, और एक क्रॉस है प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही आपका क्वेश्चन है। जी हाँ, यही क्वेश्चन है आपके पास में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। मल्टीप्लाई करिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूले आपके पास में पता है आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर का क्या होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपके पास स्टेप होता है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ऐसे लिखिए, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिखेंगे माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको रखेंगे। बाकी सब ऐसे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो ये पोर्शन कट जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस माइनस कटेगा, ये भी कटेगा, तो क्या आएगा आंसर 0। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर किए होंगे। इसको रख कर देते हैं। अब बढ़ते हैं 5 के काट पार्ट की तरफ। आसान क्वेश्चन था भाई ये, फोर्थ का का नंबर। फोर्थ का पार्ट देखते हैं भाई।
सॉरी 5 का पार्ट, तो 5 का पार्ट क्या है आपके पास में, कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b बराबर क्या आपके पास 1 4 5, तो कह रहा है आपके पास में संबंध r छोटा है, इसका मतलब है जो a है आपके पास में वो b से छोटा है, ठीक है, जो a है भाई वो b से छोटा है, तो इसका जो है आपको क्या निकालना है, सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, एक तरीके से समुच्चय क्या बोला गया है, क्रमित युग्म निकालना है, क्रमित युग्म कैसे निकालेंगे, तो देखना है a जो है इज लेस देन b, ऐसे रखना है आपके पास में, रखना तो a का b ही है, एक तरीके से क्या रखना है, a का b रखना है आपके पास में, मतलब a के एलिमेंट a उठाना है और b के एलिमेंट b उठाना है, तो लेकिन जो a होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए, तो 1 के साथ आपके साथ में क्या हो जाएगा, तो इसके पास में जो निकालेंगे 1 के साथ 1 हो नहीं सकता, 1 के साथ 4 हो जाएगा क्योंकि a b से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, 1 के साथ 5 हो सकता है, तो 1 का 5 हो गया, अब देखिए 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का 5 हो जाएगा, a b से छोटा है, ऐसे ही 3 का 4 हो जाएगा और 3 का 5 हो जाएगा, ठीक है, अब 4 के साथ में 4 हो नहीं सकता क्योंकि a का b से छोटा होना चाहिए, a जो है b से छोटा होना चाहिए, तो 4 का 5 हो जाएगा, अब 5 के साथ किसी की कॉम्बिनेशन नहीं, दैट्स योर फाइनल आंसर, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, तो आप लोग, तो स्टूडेंट्स ये आपका 5 का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं 5 के खा पार्ट की तरफ। 5 के खा पार्ट की तरफ देखते हैं क्या है आपके पास, 5 का खा पार्ट कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि a बराबर क्या है आपके पास में 0, x आपके पास 2y, y माइनस वाई है, z माइनस z है आपके पास, ये है, ठीक है, समीकरण कौन से, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड x y z, तो क्या आ जाएगा a बराबर I हो जाएगा, ठीक है, इसको समीकरण को संतुष्ट करती है, इस समीकरण को क्या करती है भाई, संतुष्ट करती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a डैश की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a ट्रांसपोज a का परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो रो होंगी वो कॉलम में बदल जाएगी, तो 0 2y और z x y माइनस z x माइनस y z हो जाएगा, ये आपके पास में a डैश हो गया, तो a डैश क्या आपके पास में 0 2y z और x y माइनस z हो गया, x माइनस y z हो जाएगा, ठीक है, और a डैश a की वैल्यू क्या है 0x 2y y माइनस y और z माइनस z z, देखिए ये 3 into 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 into 3 ऑर्डर का है, और i की वैल्यू 3 into 3 ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपके पास में, तो आप बात करेंगे रो इंटू कॉलम चलेगा, तो 0 into 0 प्लस x into x प्लस x into x, 0 into 2y प्लस x into y प्लस x into माइनस y, 0 into z प्लस सॉरी माइनस x into z और प्लस x into z, ये हो जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लिकेशन करना है आप लोग, इसमें 0 into 2y प्लस x into y माइनस x into y 0 into z प्लस x into z, वेरी गुड, आप दूसरी रो की बात करते हैं, इसमें देखिए 2y into 0 प्लस y into x माइनस y into x, 2y into 2y प्लस y into y माइनस y into y, माइनस y into माइनस y प्लस y into y हो जाएगा, अब देखिएगा 2y into z प्लस आपके पास में y माइनस y into z और आपके पास में माइनस y into z हो जाएगा, फिर से गुणा करिए तो क्या आ जाएगा z into 0 माइनस z into x प्लस z into x, z into 2y माइनस z into y और प्लस माइनस z into y,
और आपके पास में क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस जेड तो क्या आएगा प्लस जेड इंटू जेड प्लस जेड इंटू जेड। ये हो गया आपकी कहानी। देखिएगा इधर क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। अब देखिएगा मैं ज़्यादा सॉल्व ना करके मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ और यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। इधर देखिएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो क्या आएगा 0 0, ये कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0 आएगा। अब सुनिएगा इधर भी ये कट जाएगा तो 0 आएगा और इधर क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास में ये भी कट जाएगा आपके पास में तो 0 1 0 जेड वाई 2 जेड वाई कटेगा तो 0 आएगा। इधर ये भी कटेगा तो 0 आएगा और ये भी कटेगा तो 0 आएगा और ये क्या आपके पास में 3 जेड स्क्वायर आएगा बराबर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सुनो 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो आप क्या पाएंगे 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। मैं इसको भी रख कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। x की वैल्यू 1/√2 आएगी प्लस की और आपके पास 6y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √1/6 बोले तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अब 3z स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी तो z स्क्वायर की वैल्यू 1/3 तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये था आपके पास में x y z, ठीक है। तो आपके पास 5 का घा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 5 के घा पार्ट। 5 का घा पार्ट देखते हैं भाई। फाइव का घा पार्ट क्या है आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कास x की पावर 10x। आप क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेट में करवाया भी है लेकिन फिर से करवा देता हूँ। देखिएगा अज्यूम कर लीजिएगा सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। y2 बराबर क्या हो जाएगा cos x की पावर 10x। तो log y1 इक्वल टू व्हाट log x की पावर x, तो log y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x log x। डिफरेंशिएट कर दिया गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। डिवाइड dx ऑफ क्या log y1 डिवाइड dx ऑफ x इंटू log x, तो क्या आ जाएगा 1/y1 डिवाइड dx ऑफ क्या करेंगे y1 का इज इक्वल टू u इंटू भी लगाएंगे तो x डिवाइड dx ऑफ क्या log x का प्लस log x और डिवाइड dx ऑफ इसका करेंगे x का 1/y1 इज इक्वल dy1/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x। ये आपके पास में हो जाएगा तो x से x कट जाएगा तो dy1/dx की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, तो y1 की गुणा इधर कर लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस x log x, 1 प्लस log x सॉरी 1 प्लस log x आएगा। और ये क्वेश्चन हुआ तो dy1/dx की वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास में तो x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपके पास dy1/dx की वैल्यू। एंड और y2 बराबर क्या लिखेंगे y2 बराबर cos x की पावर 10x है आपके पास में ये जब की। तो आपके पास टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आप क्या करेंगे भाई log y2 इज इक्वल टू log
cos x की पावर tan x। m की पावर n क्या होता है देखिएगा, log बाई 2 इज इक्वल टू tan x इंटू log cos x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ log बाई 2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू log cos x। तो 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू करेंगे इज इक्वल टू tan x u इंटू वी का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ पे लगाएंगे tan x डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ठीक है, 1/2 डी बाई 2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x log cos x क्या हो जाएगा 1/cos x और डी बाई डी एक्स अब अगेन किसका करेंगे cos x का करेंगे प्लस log cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं करता हूँ ऊपर वाला पोर्शन रफ, फिर बात करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट डाल दीजिएगा, सेकेंड और अब देखते हैं भाई डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, तो वाई टू आएगी निकल के और tan x इंटू 1/cos x और आपके पास में cos x क्या होता है माइनस का sin x प्लस log cos x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी तो वाई टू क्या जन गया था cos x की पावर tan x, cos x की पावर tan x। तो इधर क्या आएगा माइनस का tan स्क्वायर x, tan x और ये इंटू में माइनस का sin x बटे cos x tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस का log cos x इंटू sec स्क्वायर x। ये आपके पास में पोर्शन बना है इतना। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट है, इसको इस इक्वेशन को समीकरण थर्ड डाल दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट क्या थी आपके पास में y इक्वल टू y1 प्लस y2, इसको समीकरण फर्स्ट डाल देना आपको। डिफरेंशिएट जब करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y2। देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपको बताइए, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू क्या निकली है cos x की पावर tan x, cos x की पावर tan x ब्रैकेट में माइनस tan स्क्वायर x प्लस log cos x इंटू sec स्क्वायर x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं 5 का पार्ट का आंसर। फिफ्थ का cos x की पावर tan x sec स्क्वायर x इंटू log cos x माइनस का tan स्क्वायर x प्लस x की पावर x 1 प्लस log x। दैट्स योर फाइनल आंसर।